प्रदेश जदयू कार्यालय में रविवार को आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी नेताओं ने 4 अहम फैसले लिए हैं। पार्टी कार्यालय में घंटों चली बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड ने अपना स्टैंड साफ किया है। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से मुखातिब पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने स्पष्ट किया है कि जनता दल यूनाइटेड आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर उन्होंने साफ किया कि पार्टी की मंशा है कि इन सभी 5 राज्यों में एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाए, पर यदि बात नहीं बनती है तो जनता दल यूनाइटेड इन 5 राज्यों में अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव ना लड़ना हमारी बड़ी भारी भूल थी। लिहाजा आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उसमें मणिपुर और उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अलायंस के लिए हम लोग काम करेंगे कि एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें नीतीश कुमार जी समेत सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। वहीं जातीय जनगणना पर जनता दल यूनाइटेड अपने पूर्व के स्टैंड पर कायम है। केसी त्यागी ने कहा कि जिन लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसे जदयू रिजेक्ट करती है और जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि जातिगत जनगणना से ही समाज का मूलभूत विकास हो पाएगा। इसके अलावा पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जदयू जनसंख्या नियंत्रण कानून से सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू इसे जबरन लागू करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी ने उस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया और नीतीश कुमार जी बहुत डिटेल से बोले जातिगत जनगणना। एक तो हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं, ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ये पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए और अपर कास्ट के खिलाफ कोई गैंगअप करने का प्रयास है, हम इसको टोटली एक सिरे से डिनाई करते हैं। ये मूलतः प्रस्ताव 1990 में नीतीश कुमार जी को ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया था, जो राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए। इसी प्रस्ताव को 1990 में मधुली में जो हम लोग के सोशलिस्ट लीडर थे उन्होंने अप्रिशिएट कहा और वीपी सिंह जी को चिट्ठी लिखो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन्होंने चिट्ठी भी उसमें लिखी और ये 1990 का इनका आइडिया था। इसमें अपर कास्ट की जनगणना होगी, उनके जो वीकर सेक्शन है व्यक्ति में जो उसका सेंसस का जो प्रारूप है उसके अंदर इनकम है, मकान है, प्रोफेशन है, पढ़ाई है, आर्थिक स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो खाली ऐसा है कि इसमें SC ST की तो पहले से चालू है और इसमें अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं, बिलो पावर्टी जो नीचे लोग हैं, उनके भी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। तो ये अफवाह, ये एलिगेशन, डिस्प्रपोर्शनेट कैंपेन, र्यूमर मॉन्गरिंग, हम इसको एक सरी से रिजेक्ट करते हैं कि ये कोई पिछड़ों के कंसोलिडेशन के लिए अपर कास्ट के खिलाफ कोई काम है। वहीं एक सवाल के जवाब में केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में PM बनने के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, क्योंकि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और एनडीए में प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी ही हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद हैं और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने पास किया है। तो वी मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड। हम नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, लेकिन वो सारी योग्यता रखते हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए होनी चाहिए।